श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमठोमशं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेद विजानाति अविनाशिनम् अंत्य भाव विकार रहितं नित्यं विपरिणामरहितं यो वेद इति संबंधः। येनं पूर्वेण मंत्रेण उक्तलक्षणम् अजं जन्मरहितम् अव्ययम् अपक्षयरहितम्। कथं केन प्रकारेण स विद्वान् पुरुषः अधिकृतः हन्ति हननक्रियां करोति। कथं वा गाथयति हन्तारं प्रयोजयति। न कथंचित् कश्चित् हन्ति न कथंचित् कञ्चित् घातयति। कथंचित् कञ्चित् हन्ति न कथंचित् कञ्चित् घातयति इति। अवयत्र आक्षेप एव अर्थः प्रश्नार्थ असंभवात्। हेत्वर्थस्य अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वात् विदुषः सर्वकर्म प्रतिषेध एव प्रकरणार्थः अभिप्रेतो भगवतः। हन्ते तु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन। विदुषः कं कर्म असंभवे हेतुविशेषं पश्यन् कर्माणि आक्षेपति भगवान् कथं स पुरुषः इति। ननु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्वं सर्वकर्म असंभवकारणविशेषः सत्यम् उक्तः न तु स कारणविशेषः। अन्यत्वात् विदुषः अविक्रियाद् आत्मनः इति न हि अविक्रियं स्थाणुं विदितवतः कर्म न संभवति इति चेत् न विदुषः आत्मत्वात् न देहादिसंघातस्य विद्वत्ता। अतः पारिशेष्यात् असंहत आत्मा विद्वान् अविक्रिय इति। तस्य विदुषः कर्म असंभवात् आक्षेपो युक्तः कथं स पुरुषः इति। We have seen up to that point. So what is the अभी अंग्रेजी में जा रहे हैं, माइंड इज गोइंग इनटू इंग्लिश मोड। अच्छा ठीक है उसको फिर ऑटोजाइजेशन देना पड़ेगा, हिंदी में और हिंदी में। ठीक है, देखिए एक प्रश्न उठाया कि हमने देखा कि इसका हेतु क्या है। पहली बात यही है कि आप आत्मा में विद्वान के लिए माने कोई कर्म नहीं रहता, कोई कर्म नहीं रह जाता। तो इसका कारण क्या है, किस लिए आक्षेप किया गया। तो उसका कारण हेतु क्या है। कर्म असंभवे हेतु कम हेतु विशेषम पश्यन् कर्माण आक्षेपते भगवान। क्या कारण है बताते हैं आचार्य। मुक्त एव पहले तो बता तो दिया, अविक्रियत्वं ही सर्वकर्म असंभव कारण विशेषः। आत्मा का जो अविक्रियत्व है, अविक्रियत्व माने विकार रहित, हमने देखा है कल। तो वही तो अविक्रियत्व स्थिति जो है आत्मा की, जो आत्मा का जो तत्व है अविक्रियत्व,
वही है कारण, सर्वकर्म असंभव कारण विशेष, यही कारण विशेष है। क्योंकि किसी भी तरह का कर्म होना असंभव आत्मा में, क्योंकि आत्मा का स्वरूप और स्वभाव क्या है? अविक्रियत्व। तो जहाँ पर विकार है वहीं कर्म होने का संभावना है। जहाँ पर इच्छा है, अविक्रिय होने से माने विकार होने से, विकार हुआ तो फिर इच्छा हुई, इच्छा के कारण तो अनेक प्रकार के प्रयास, अनेक प्रकार के कर्म हम करते रहते हैं। तो इसी आत्मा का स्वरूप क्या है? अविक्रियत्व। तो उसमें क्रिया, कोई क्रिया नहीं होगा क्योंकि उसमें विकार नहीं है। तो इसीलिए कहा गया यही है कारण। और पूर्व पक्षी बताते हैं तो ठीक है, आप तो बता तो दिया, मगर ये एक विशेष कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यत्वात् विदुषः अविक्रियाद् आत्मनः इति नहीं अविक्रियत्वम् अविक्रियं स्थाणुं विदितवतः कर्म न संभवति इति चेत। देखिए, आप जो बताया, जो जिस आत्मा को जाना उनके लिए फिर कोई कर्म नहीं रह जाता, तो ठीक है, मगर जानने वाला तो जानने योग्य तत्व जो है उससे अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्थाणु को देखा, मान लिया और स्थाणु को पहचान लिया तो स्थाणु का जो लक्षण है उसको स्वीकार किया, तो सिर्फ स्थाणु माने वहाँ पे मैंने क्या कहा? एक बड़ा पेड़ काटने के बाद जड़ ऊपर का जो भाग, शेष भाग, अवशिष्ट भाग बोलते हैं, वो वह रह जाता है मूल के साथ, उसको कहते हैं स्थाणु। उसमें कोई क्रिया नहीं होती। तो ये जीवन मुक्त पुरुष जो भी है, आत्मा को जो अविक्रय रूप में जो जान लिया, उसी तरह का वो स्थाणु बन गया। तो स्थाणु में कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया नहीं होता। तो इसीलिए वहाँ पे जैसे स्थाणु को जान लिया, मगर जानने वाला स्थाणु से अलग है। तो स्थाणु एक है, स्थाणु को जानने वाला। स्थाणु में अविक्रियत्व है, मगर जानने वाले में तो नहीं है। तो अविक्रियत्व वस्तु को, स्थाणु को जानने मात्र से ही खुद में, स्वयं में कोई कर्म नहीं रह जाता। ये कहना गलत है, ये युक्ति संगत नहीं है, ये नहीं बैठता ये विषय यहाँ पे। तो हम ऐसा कहने से, आप बताइए, हम ऐसा कहें तो भगवान कहते हैं, अरे भैया, तो जानने वाला और जानने योग्य जो आत्म वस्तु है, ये तो दो नहीं है, वो स्वयं जानता है अपने आप को। वहाँ पे जानना, ज्ञाता और ज्ञेय, ऐसा कोई विभाग नहीं किया गया, कोई अंतर नहीं है वहाँ पे। जैसे कि दुनिया का जो ज्ञान होता है, देखिए, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। अगर तो कुर्सीवित् कुर्सी न भवति, घड़ंवित् घड़ं न भवति, पटवित् पटं न भवति, परंतु ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। तो दुनिया में जो जितना ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उस दुनियादारी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का और आत्मज्ञान का, इन दोनों में क्या विशेषता है, अंतर क्या है? दुनियादारी में जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वो ज्ञान आपसे अलग है। जो ज्ञाता है वो ज्ञेय है, फिर इसके बीच में जो संबंध है ज्ञानम, ये तो परस्पर अलग अलग है। तो सिर्फ जानने मात्र से आप जिस वस्तु को जाना वो वस्तु नहीं बनता। आप कुर्सी को जान लिया, कुर्सी बन गए, घड़ को जान लिया तो घड़ बन गया, ऐसा नहीं होता। तो जानने वाला हमेशा के लिए जो जाना, जिस वस्तु को जाना, उससे अलग ही रहता है। उसी तरह आत्मा, जो स्थाणु का उदाहरण आप यहाँ पे दिया, तो आत्मा को जो जाना, वो जानने वाला आत्मा से अलग है। और आत्मा का तत्व शायद अविक्रयत्व भी हो जाए तो भी जो जाना, उसके लिए जो ये कोई कर्म नहीं रह जाता, ये बैठेगा नहीं। तो इसके उत्तर में कहते हैं, यहाँ पे जानने वाला और जो जाना वस्तु, आत्म वस्तु, वो अपने आप को जानता है, वहाँ पे कोई अंतर नहीं है। विदुषः आत्मत्वात्, क्योंकि वहाँ पे जानने वाला कौन है? वही स्वयं अपना आत्मस्वरूप है, वहाँ पे कोई अंतर नहीं है। न देहादि संघातस्य विद्वत्ता। अब देखिए, यहाँ पे दो ही है हमारे में। देखिए, हम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है? हम तो है आत्मा और उपाधि। और उपाधि में विद्वत्ता, विद्वत्ता माने तो देहादि संघातस्य विद्वत्ता, विद्वत्ता माने जानना, ये जाना, ज्ञातापन। ये ज्ञातापन जो भी है, माने
ज्ञात बनना, ज्ञातापन कहाँ है? स्वयं आत्मा में ही है। ये तो जड़ है, शरीर अपने आप को नहीं जानता, न तो दूसरा को कोई नहीं जानता। ये सारे जो प्रकृति है, ये प्रकृति जड़ है। सो जड़ देहादि संघात जो भी है ये तो जड़ है, तो इसीलिए उसमें विद्वत्ता नहीं है। विद्वत्ता माने ज्ञातापन, शरीर अपने आप को नहीं जानता, तो ज्ञातापन कहाँ? दो ही है, एक आत्मा है, एक उपाधि है। उपाधि में ज्ञातापन नहीं है, आत्मा में सिर्फ ज्ञातापन है। तो जान दो ही है, और तीसरे व्यक्ति को तो कहाँ से लाए? जो आत्मा को जाना, शरीर आदि संबंध से हटकर अपने आप को जानना, वो तो ठीक है। शरीर आदि संघात से हटकर और आत्मा को मैंने जाना, तो जानने वाला अलग हो गया, शरीर आदि संघात अलग हो गई, और आत्मा जिसको जाना वो भी अलग हो गया। ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसीलिए कहा गया कि देखिए जड़, ये तो जड़ है, तो ज्ञातापन नहीं हो सकता उसमें, जड़ में। इसीलिए अतः पारिशेष्याद असंहत आत्मा विद्वान अविक्रयेति। अब इसलिए नेति नेति साधना के द्वारा अब अपने आप को ये संघात से अलग करके देखोगे, और उसमें साधना में करते करते मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा आप एक साधना को अपनाकर अब आखिर में ये नेति नेति और करते जाओ, फिर आज का आखिर बचेगा क्या? पारिशेष्याद असंहत आत्मा विद्वान अविक्रयेति। तो आखिर में जो रह जाता है वही आत्मा। पारिशेष्य माने शेष, तो शरीर को हटा दिया, मन को हटा दिया, इंद्रियों को हटा दिया, और आखिर में जो रह जाता, जिसको हटाना असंभव, क्योंकि वही है, मैं ही स्वरूप हूं, आत्मस्वरूप हूं, ऐसा जो रह जाता उसको कहते हैं पारिशेष्याद असंहत आत्मा। वो तो अविक्रय आत्मा ही रह जाता है। अब असंहत तो शुद्ध, पूरा शरीर आदि से भिन्न, विलक्षण, शुद्ध, शाश्वत रूप जो हमारा स्वरूप है वही रह जाता, वही है, उसी को हम विद्वान कहते हैं। उस जानने वाला जो आत्मा है, अपने आप को जो जाना, उसी को हम विद्वान कहते हैं। वही है अविक्रय आत्मा, वही रह जाता, वही है जानने वाला। माने जानने वाला अलग नहीं है अपने आप से। जब आप उदाहरण दिया स्थाणु को जो जाना वो अलग है, ये गलत है, तुम्हारा विचार गलत है, ठीक है। इसीलिए यह जो भगवान ने आक्षेप किया, क्योंकि तस्य विदुषः, ऐसे विद्वान को जो अपने आप को अविक्रय रूप में जाना, माने अविक्रयत्व माने विकार नहीं है, कोई चलन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई विक्रिय नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वो जो अपने आप को स्वरूप में बैठ गया वो तो पूर्ण तृप्त हो गया। पूर्ण तृप्ति कहाँ से मिलती है? तृप्ति अंदर से ही, अपने स्वरूप से ही। तो वहाँ पे कोई इच्छा नहीं है, तो भागना, कोई कर्म का जो प्रयोजन नहीं है, कोई कर्म का जो आवश्यक भी नहीं है कर्म का। जरा सोचोगे कि आदमी कर्म क्यों करते हैं? हमने देखा कल, तो अपने आप को पूर्ण करने के लिए। अब मैं अभी हमारा स्वरूप में, हमारे अस्तित्व में असंपूर्ण का जो महसूस हो रहा है वर्तमान में, उसको पूर्ण करने के लिए, उस असंपूर्णत्व को मिटाने के लिए, अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए कर्म करते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ कर्म करें तो अपने आप को पूर्ण रूप से समेटकर अपने आप में रह जाए, तब हम पूर्ण हो जाए, इसीलिए हम कर्म करते हैं। वास्तव में कर्म करने से अपने आप को पूर्ण करना असंभव, कर्म त्यागने से अपने आप को पूर्ण होगा। कैसे अपने आप में पूर्ण होगा? क्योंकि मैं पहले से ही पूर्ण हूं। ठीक है, इसीलिए ये आक्षेप जो भगवान ने बताया, विदुषः कर्म असंभवात, असंभव कर्म के लिए, विद्वान के लिए। क्योंकि कर्म का जो प्रयोजन और किसके द्वारा ये कर्म किया जाता, क्यों किया जाता? कर्म माने एक्शन, कर्म तो किस लिए किया जाता? अब इसका मूल पर जाओ। अब इतना तक कि मैं आपको बता देता हूं कि देखिए महात्मा लोगों का जो अनुभव है, देखिए कोई कुजली करता है, कुजली में एक तरह का कर्म है कि नहीं? कर्म है। क्यों? मैं कुजली हो रही है, इसलिए कुजली करने से थोड़ा आनंद मिलेगा तो कुजली करते हैं। इसका मतलब ये इसमें भी है कि मैं शरीर हूं, शरीर से अभी तादात्म्य है, इसीलिए कुजली करते हैं।
और जो समाधिस्थ हो गया, जो महात्मा लोग ध्यान में बैठ गए, न जाने कौन से क्या क्या जानवर ऊपर बैठ जाते, तो भी इनका फिर कोई चलन नहीं होता उसमें, क्योंकि शरीर के साथ ध्यान अवस्था में उनका तो एक आपने आप को अलग कर दिया शरीर से, शरीर के साथ कोई तादात्म्य नहीं रहा। इसके कारण क्या है, वहां पे किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का तादात्म्य ना रहने से कोई कर्म का कोई जरूरी नहीं है, चाहे आप कुछ भी करें, क्योंकि मैं शरीर के साथ संबंधित अभी नहीं हूं, मेरा संबंध अभी नहीं है। तो बेचारे जानते भी नहीं महात्मा लोगों का। मैंने एक महात्मा जी का दर्शन किया कुछ साल पहले। मैं इसका उदाहरण मैंने बहुत बार दे चुका हूं कि पानी के अंदर जब जाके बैठ गए, मछली सारे उंगलियां खा ली। ऐसे महात्मा सिद्ध पुरुषों को भी दर्शन मैंने देखा जीवन में, सारे उंगलियां खा लिया मछलियां, क्योंकि वो घंटे घंटे 24 घंटे 2 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता पानी के अंदर बैठकर हठयोगी भी थे, ज्ञानी भी थे, महायोगी भी थे। तो इसी तरह महात्मा लोगों का माने तादात्म्य नहीं रहा तो कोई कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, इच्छा नहीं है तो कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। तो कर्म किस लिए करते हैं हम वास्तव में? शायद कर्म छोटा कर्म या बड़ा कर्म, कर्म कर्म ही है। इसीलिए विदुषः कर्म असंभवात्, विद्वान के लिए एक कर्म असंभव, इसमें कोई प्रयोजन नहीं दिखता उनको, कोई कारण नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अब मैं किस लिए कर्म करूं? क्यों? मैं अपने आप को जान लिया, शरीर रूप से नहीं, मन रूप में नहीं, या बुद्धि रूप में नहीं है, ये वृत्ति ज्ञान नहीं है, अनुभव हो गया। इसीलिए आक्षेप जो युक्त है, भगवान ने बताया कथम सब पुरुषः इति, यह जो आक्षेप है वो वास्तव में युक्त है, माने युक्त, आक्षेपो युक्तः, ये युक्ति संगत है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये ठीक है। आगे आपको समझ में? अब इसलिए खुजली जो अंदर कर्म करने की जो खुजली है, पहले खुजली को थोड़ा कम करते जाओ। मैंने एक बड़ा क्या दुकान में खाली बैठा बनिया क्या करे, इस खोटे का दान उस खोटे करे। खाली बैठा एक बनिया दुकान में, कोई भाई ग्राहक नहीं मिला उनको, मैंने कस्टमर तो नहीं मिला, तो इसलिए क्या करे, इस कोटे का दान उस कोटे में डालते हैं, फिर उस कोटे का दान फिर इसी में डाले रहे हैं। इसी तरह हमारा भी कर्म कोई निष्प्रयोजनम, अनेक प्रकार के उदाहरण हम दे सकते हैं। बैठे बैठे तो सोचते हैं कि कुछ काम नहीं है, क्या करूं, चलो किचन में जाकर कुछ बना के खाते हैं। इसी तरह का अनेक प्रकार के हम कर्म जो करते हैं तो निष्प्रयोजन, माने ये समत्व समभाव शांति में अपने आप से यदि बैठे तो नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर से दो उबल रहा है, इच्छाएं, अनेक प्रकार की इच्छाएं। इसीलिए भगवान कहते हैं आक्षेप युक्तः। अब देखिए आगे बताते हैं, यथा जैसे कि धीरे धीरे जाएंगे, बुद्ध्यादि आहृतस्य शब्दादि अर्थस्य अविक्रिय एव सन् बुद्धिवृत्ति अविवेक विज्ञानेन अविद्यया उपलब्धा आत्मा कल्प्यते। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे जाएंगे। देखिए यहाँ पे भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जीव का स्वरूप क्या है और बुद्धि के साथ किस तरह से उसका तादात्म्य होने से वृत्ति में क्या होगा, बुद्धि वृत्ति में, ये सब इसमें सूक्ष्म बड़ी एक संक्षिप्त रूप में भगवान ने बता दिया। अब देखिए, हाँ, यथा बुद्ध्यादि आहृतस्य शब्दादि अर्थस्य अविक्रय एव सन्। अब देखिए आत्मा का स्वरूप क्या है, निर्विकार। देखिए यथा बुद्ध्यादि शब्दार्थस्य अविक्रय एव सन्, आत्मा का स्वरूप तो निर्विकार है, कोई विकार नहीं है, ये तो मान लिया, हाँ जी। मगर आत्मा का स्वरूप निर्विकार होने पर भी अब क्या बुद्धिवृत्ति और आत्मा
देखिए ध्यान से सुनिए, बुद्धिवृत्ति अविवेक एव सन बुद्धिवृत्ति अविवेक विज्ञानेन, माने बुद्धिवृत्ति, बुद्धि में जो वृत्ति और आत्मा, इन दोनों के बीच में अंतर ना जानने से, उसी ना जानना के कारण, माने देखिए आत्मा माने अहम। अच्छा, अब देखिए, अब पूरा वेदांत ही बढ़ा दिया है इसमें। तो बुद्धिवृत्ति और आत्मा, इस दोनों के बीच में भेद ज्ञान न रहने के कारण, माने हम देखिए, अब जो हम कहते हैं, अब वास्तव में आत्मा क्या है, अब जीव क्या है, अब इस सब सारे बताना पड़ेगा आपको। अब देखिए, जीव पंचदशी में आएगा, आता है, वहां पे आएगा, नहीं बोलना चाहिए, मैंने पढ़ाने वाला हूं, नहीं हूं आपको। बोलो स्वामी जी आप आएगा, बोला कब आएंगे, कोई आने वाला कोई नहीं है इधर, जाने वाला सब है। अच्छा, ये जीव 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 हम जिसको बोलते हैं, जीव क्या है, जीव कौन है? वहां पे बताया, एक एक शब्द का परिभाषा जो है वो अलग है। अब हर शब्द के पीछे जो परिभाषा के पीछे हम चले गए तो फिर ये गीता कभी भी खत्म नहीं होता। जीव क्या है? जीव तो एक असेंबल्ड पार्ट, वास्तव में जीव करके ऐसा कोई नहीं है। जैसा कि कार करके कोई चीज है ही नहीं। अच्छा बताओ, घर करके कोई चीज है क्या? कोई वस्तु है घर करके? वास्तव में घर करके कोई वस्तु नहीं है। आप मिट्टी को और फिर ईंट को, फिर सीमेंट को, फिर पत्थर को, फिर रेती को, फिर साफ सारे को मिला दिया पानी के साथ, फिर एक रूप दे दिया, उसका नाम दे दिया घर। तो घर करके कोई चीज नहीं है वास्तव में। कुछ भागों का जो मेलन सम्मिलित करके एक रूप दिया जाए, उसको हम कहते हैं घर। इसी तरह जीव क्या है, वहां पे आते हैं पंचदशी में कि कूटस्थ चैतन्य और बुद्धि में जो वृत्ति है, अहम वृत्ति, तो बाद में आया पता, वृत्ति फिर कूटस्थ चैतन्य प्लस उस वृत्ति में इस कूटस्थ चैतन्य का प्रतिबिंब वृत्ति में, अहम वृत्ति उस कूटस्थ चैतन्य नीचे, और अहम वृत्ति और कूटस्थ चैतन्य अहम वृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाता है। तब इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं जीव। जीव कर कोई है ही नहीं वहां पे, ये असेंबल्ड पार्ट है। जब आपको ये अहम वृत्ति को मिटा दिया, समझो वृत्ति को विलीन कर दिया, वृत्ति को जब विलीन कर दिया, वहां पे प्रतिबिंब कहां रहता है? प्रतिबिंब है ही नहीं। तो फिर क्या रह जाता है? कूटस्थ चैतन्य। कूटवत तिष्ठति सह कूटस्थः, माने वो तो उसमें कूटस्थ माने सारे जो परिणाम उसी के आधार से होता है, और कूटस्थ में वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है, वो तो स्थाणु माने शाश्वत है। इसलिए वहां पे जो ये बताते हैं ना, ये काम करने वाले, जिस पर ये सब गर्म करके सब उसका रूप रंग तो देते रहते हैं, उसका ना अलग अलग रूप में तो मोल्ड करते हैं, मोल्ड उसको, आयरन को। तो वहां पे जिस पर वो मारते हैं ना, वो तो स्थाणु है। एक कूट बोलते, कूट। सारे परिवर्तन उसी पे हो रहा है, और परिवर्तन जो हो रहा है इसका आधार क्या है? वो कूट।
तो किसी को गर्म किया तो एक कड्डी को, रॉड को फिर उस पर बिठाया, फिर हथौड़े लेके मारा, उसका रूप दिया, उसका अनेक प्रकार का शेप दिया। ये क्या है? कूट। अब अहम वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, अब इसी पर हम देखेंगे आज क्या होगा, देखेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं ये विद्वान आत्मा कौन है, अविद्वान किसको कहा जाता है। अब विद्वान विद्वान कह रहे हैं, विद्वान कौन है, अविद्वान अज्ञानी कहते हैं कौन है। तो इस पर अभी एक तरह सोचना है कि कूटस्थ चैतन्य, अब देखिए कूटस्थ चैतन्य का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्म चैतन्य, सर्वव्यापक। अब मैंने जो कहा कि एक ग्लास ले लो आप, इस ग्लास के रखना चाहिए तो रखेंगे, टेबल पे रख दिया, मगर सारे टेबल, जितने बड़ी टेबल है यहाँ पे अभी, ये सारे टेबल, इतना बड़ा टेबल जरूरी है क्या इस ग्लास के लिए? एक कूट रूप में, कोई आधार के रूप में, बस जितना साइज है कम से कम उतना साइज मिल जाए तो आराम से ग्लास वहाँ पर स्थित हो सकता है। तो माने जिस भाग में इसका बैठना हुआ नीचे, वो उसी भाग को आप लेकर के कहेंगे कूटस्थ चैतन्य। तो कूट माने किसका कूट हो गया? इस ग्लास का, इसका जो सपोर्ट नीचे आधार के रूप में जो भाग है, उस भाग को हम कहते हैं कूट। वास्तव में कूट का क्या स्वरूप है? टेबल सारा जो आधार है, सारे जो आधार और इसका जो आधार हम कूट कहते, नाम दे दिया, डिलिमिटेड बोलते हैं इंग्लिश में, डिलिमिटेड, एक ही है। मगर फिर सिर्फ एक वृत्ति का, जिस वृत्ति का तो आधार बन गया, तो उस वृत्ति के द्वारा, उस वृत्ति में जो ज्ञातापन का उदय हुआ, उस ज्ञातापन के हिसाब से, उनकी दृष्टि से अपना ही जो आधार के रूप में जो भाग बैठा पीछे आधार के रूप में है, उसको कूट करके बोलते हैं। वास्तव में कूटस्थ चैतन्य का क्या है? कूटस्थ चैतन्य ही ब्रह्म चैतन्य। तो ये जीव का भी कूट बन गया, अखिल कोटि ब्रह्मांड, इतने सारे ब्रह्मांड प्रकृति में जो विस्तार रूप में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, इस सभी परिवर्तनों का जो आधार एक ही है। तो समष्टि के रूप में से भी, समष्टि के रूप से देखा जाए, ये सारी प्रकृति जिस पर वो आधार बनकर ये सारी जो खेल हो रहे हैं, इस सब का आधार वही कूट है। तो कूटस्थ चैतन्य ही ब्रह्म चैतन्य। तो जीव कौन है? एक कूटस्थ चैतन्य। फिर वृत्ति, उस वृत्ति में जहां जहां बुद्धि वृत्ति है, माने बुद्धि वृत्ति माने अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति। वास्तव में हमारे जो प्रतिबिंब ये दीवार में भी पड़ रहा है। जब हम दीवार के सामने खड़े हो जाए, वहीं पे भी प्रतिबिंब है, मगर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो स्थूल है। उसको जब आप बड़ी से पॉलिश किया, उसमें जो प्रतिबिंबित करने की जो सामर्थ्य जिस पदार्थ में है, उस पदार्थ को अब आगे रखे तो उसको हम कहते हैं दर्पण। वास्तव में दर्पण और ये दीवार सारी पृथ्वी ही है। इसी तरह अनेक प्रकार के वृत्तियां, उन वृत्तियों में बुद्धिवृत्ति जिसको हम कहते हैं, उसी में सामर्थ्य है। कहे का सामर्थ्य? कूटस्थ चैतन्य को प्रतिबिंबित के रूप में स्वीकार करके अपने आप में बिठाने का जो सामर्थ्य है, वो जिस वृत्ति में सही सामर्थ्य देखा जाए, उस वृत्ति को कहते हैं अहम वृत्ति या बुद्धि वृत्ति। क्योंकि जो वृत्ति नजदीक है, उसी में हम कहते हैं, उसको कहते हैं वृत्ति। जो नजदीक है उसमें एक कूटस्थ चैतन्य का जो तेज है, कांति है, वो प्रतिबिंबित तो हो जाता है वहां पे, उसमें तो प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो प्रतिबिंब प्लस कूटस्थ चैतन्य, इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब माने कहां पर हुआ? कोई ना कोई उपाधि होनी चाहिए, तो वृत्ति। ये तीनों मिलकर के हम कहते हैं जीव। और तब करते 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 अनेक जन्म के बाद ये अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में जो है, वृत्ति को ही हम विलीन कर दिया, तो फिर वहां पे प्रतिबिंबित कोई नहीं रह गया। तो रहता क्या है? ब्रह्म चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य नहीं है।
अब तक आप कूट कूट कहते आए हो आधार के रूप में, और किसका आधार है? उसके ऊपर जो भी कोई भी आरोपित वस्तु ही नहीं है, तो उसको कूट क्यों कहें? समझ में आ रही बात? भगवान जाने। अब आचार्य जी कहते हैं कि देखिए, यथा बुद्ध्यादि आहूतस्य शब्दादि अर्थस्य अविक्रय एव सन् बुद्धिवृत्ति अविवेक विज्ञानेन। अब अज्ञानी कौन है? ये बुद्धिवृत्ति जो है, बुद्धि में जो वृत्ति है, जो उस बुद्धिवृत्ति और आत्मा, इसके बीच में जो अंतर न जानने के कारण, माने इसका क्यों नहीं, कोई अंतर नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है उसको। तो आत्मा तो निर्विकार है, और यहाँ पे बुद्धि और आत्मा, तो बुद्धिवृत्ति और आत्मा का जो भेद ज्ञान न रहने के कारण, माने बुद्धिवृत्ति के साथ आत्मा का तादात्म्य हो गया, तादात्म्य, और इसको बोलते अध्यास रहने के कारण तो बुद्धिवृत्ति और इसके साथ जो प्रतिबिंबित आत्म तत्व, आत्मा, दोनों एक हो गया। तो भेद ज्ञान नहीं रहेगा। तो इस भेद ज्ञान नहीं है, और न रहने के कारण, और अज्ञानवश, देखिए अविद्यया उपलब्ध आत्मा कल्प्यते, अविद्यया और अपने आप को विषयों का ग्रहण करने वाला ऐसा समझते हैं। तो आत्मा और बुद्धिवृत्ति के अंतर ना होने से बुद्धि और इंद्रिय इत्यादि के द्वारा शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाला अपने आप को जो समझता है, क्योंकि अविद्या है, अविद्या के कारण और आत्मा और बुद्धि के बीच में जो अंतर ना जानने के कारण, अब क्या हुआ? तो अज्ञानवश अपने आप को क्या सोच रहे हैं कि मैं एक व्यष्टि हूं और इंद्रियों के द्वारा शब्दादि वस्तुओं को, विषयों को ग्रहीता अपने आप को मानता हूं, ऐसा जो सोचता है, इस अवस्था में जिस बुद्धिवृत्ति में ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, कैसा, किस तरह का ज्ञान? मैं एक ग्रहीता हूं, इंद्रियों द्वारा विषय वस्तुओं को मैं अनुभव कर रहा हूं, ऐसा जिस बुद्धिवृत्ति में ऐसा ज्ञान बैठा है, उसको अविद्यान अविद्वान कहते हैं। उसी को हम कहते हैं, उस बुद्धिवृत्ति को अविद्या कहा जाता है। वृत्ति जो है बैठे, तो माने कहां पर अविद्या? सोच में है। अपने आप को ग्रहीता मान लिया, अपने आप को देह मान लिया, तो सारा संसार शुरू हो गए। अपने आप को जीव मान लिया, अनेक प्रकार के संसार शुरू हो गए। अपने आप को दुखी आत्मा मान लिया, तो सारे संसार शुरू हो गए। अपने आप को सुखी मान लिया, और दूसरी तरह का संसार शुरू हो गया। अपने आप को कभी कभी सोचते हैं नीच निकृष्ट व्यक्ति हूं मैं, मेरी जिंदगी में कोई और कोई नहीं है, रोते हुए कामेशा, और ये सबके सब परिवार, ये संसार के साथ तादात्म्य होकर ये मेरा है, ये मम ये वयति, अहम ते मम। ये सारे संसार किसी के प्रति कोई के सबके साथ ये मेरे ममत्व बढ़ गए, ममत्व और ममत्व का जो एक्सपेंशन जो है ना, हम उसका बढ़ाते जा रहे हैं। बचपन में मम्मा मम्मा कहने बच्चों किसको कहते हैं? बस मेरी मम्मा, मेरी पप्पा, मेरी मम्मा, बस इतना ही है। बाद में सारा संसार शुरू हो जाता है। ये मेरापन जो बढ़ते जाएगा। तो ऐसे जो अपने आप को समझता है, मैं अनुभव करता, मैं दुखी हूं, मैं दुख का भोग रहा हूं, वो है अविद्या। तो उसी को हम कहते हैं अविद्या कहा जाता है, उस बुद्धिवृत्ति को। देखिए, बुद्धि के कारण, तो बुद्धि में वृत्ति, बुद्धिवृत्ति, उसमें प्रतिबिंबित आत्मा,
उसके कारण मैं ग्रहिता करके मान लिया, अपने आप को अलग कर दिया, मैं मेरा है स्वरूप जो है शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, ऐसा जो नहीं जाना तो हो गया। एवमेव आत्मा अनात्म विवेक ज्ञानेन, इसी तरह और किसी के अंतःकरण में, किसी के बुद्धिवृत्ति में, किसी की बुद्धिवृत्ति में ये ज्ञान उदय हुआ, क्या ये मैं जो प्रतिबिंबित हो रहा है, मेरा मैं जो हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो अनात्मा है। तो आत्मा अनात्मा विवेक विज्ञानेन, विवेक ज्ञानेन बुद्धिवृत्ति के द्वारा ऐसा ज्ञान कहाँ उत्पन्न हुआ? बुद्धि में ही हुआ वो ज्ञान का उत्पन्न, वृत्ति के रूप में ही पहला उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्न होने के कारण बुद्धिवृत्तिया विद्यया असत्य रूपया एव परमार्थतः अविक्रय एव आत्मा विद्वान उच्यते। इसी एवमेव आत्मा परमार्थतः सच्चाई रूप में, असल में वास्तविक रूप में क्या है? नित्य अविकारी है। तथापि तो भी ये देखिए, दो बुद्धिवृत्ति द्वारा को आत्मा को अनात्म वस्तु से विवेक कर दिया गया, ठीक है, विवेक कर दिया गया। और जिस अवस्था में बुद्धिवृत्ति में अपने आप को अपने अनात्मा से बुद्धिवृत्ति के द्वारा, समझ के द्वारा, सोच के द्वारा और अपने आप को अलग कर दिया गया और विवेक करके जो आत्मा का जो स्वरूप है वो जाना जाता है, माने जिस स्वरूप को जान लिया, माने अनुभव के रूप में, ये जरूरी नहीं है अनुभव के रूप में ही जान लिया, शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा, उपदेश द्वारा उनको, ये जैसे कि देखिए सूर्योदय हुआ नहीं मगर अरुणोदय को अनुभव करने लगे। वो भी बड़े बड़े महात्मा लोग हैं जिसके अंतःकरण में ऋदंबरा प्रज्ञा का जागृत हो गया, ऋदंबरा प्रज्ञा, जिसके अंतःकरण में विवेक का उदय हो गया, जिसके अंतःकरण में पूर्ण रूप से वैराग्य बैठ गया, जिसके अंतःकरण में पूर्ण रूप से भगवान के प्रति जो सुशुद्ध चैतन्य, समष्टि चैतन्य के प्रति ऐसी भावना जागृत हो गई कि वास्तव में ये सारी चैतन्य एक ही है, ये बाकी सब कल्पनाएं हैं, मैं ही वो हूँ, ऐसे बुद्धि रूप में एक बड़ी दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ वृत्ति वहाँ पे बैठ गया। और ये तो इतने दृढ़ हो गया कि कोई सिद्धांत अन्य सिद्धांतों से द्वारा या अन्य सिद्धांतों के द्वारा कोई भी इसका चालन करने में, विचलित करने में कोई किसी में भी सामर्थ्य नहीं रह जाता। ऐसे जो बुद्धि में वृत्ति के रूप में ही ऐसा दृढ़ ज्ञान जिसके अंतःकरण में बैठ गया, वही है आध्यात्मिक साधक बनेगा पहला। तो बुद्धि रूप में ज्ञान में भी थोड़ा संशय है हमको, तो भगवान है क्या, वास्तव में मरने के बाद मैं रहूंगी या ना रहूंगा, मेरा स्वरूप क्या है, ये क्या है, ये तो बता तो देते हैं, सुनने के लिए अच्छा है, मगर घर जाने के बाद कुछ ही याद नहीं रहता, ये सब बेकार है, बस ठीक है जब तक ये है एंटरटेन करता रहेगा सबको। ये तो भाई चलिए विनोद कार्यक्रम, एवरी मंथ विनोद कार्यक्रम, विनोद के लिए ही ये कार्यक्रम है, सुनते रहो सुनते रहो। तो इसीलिए एवमेव आत्मा अनात्म विवेक विज्ञानेन बुद्धिवृत्तिया विद्यया असत्य रूपया एव परमार्थतः, असत्य रूपया एव माने असत्य रूप है, वास्तव में असत्य है, माने ये बुद्धिवृत्ति का जो अब ये अनात्मा और आत्मा में पूरी तरह से जान लिया, तो बुद्धि रूप में ज्ञान नहीं है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, पहला ये कदम यही है। अब बताता मैं आपको, अपना ही मन और जानबूझ कर जो अन्य लोग भी कहते हैं और अपने आप को धोखा देते रहते हैं, क्योंकि ये मन ये बड़े ये होशियार है। वो क्या कहता है, सुन तो लिया, ये तो इम्प्रैक्टिकल है, इसका क्या फायदा है। तो क्या करना है, जो जो सुना पहला कान प्रक्षालन करके, कान साफ करके ही आश्रम के बाहर जाओ। सुन तो लिया, क्या फायदा। ये इसी तरह मन का एक खेल है, एक जाल फेंकते हैं हमारे ऊपर, जाल।
नहीं तो और कोई कहे हमसे कि भाई ये बताओ कि 10 साल से सुन रहे हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो सुन के क्या फायदा, इससे अच्छा टीवी देखो। तो कभी कभी हम सोचते कि मान लेते हैं ये तो ठीक कह रहा है। तो दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। तो असत्य रूपया एवं, वास्तव में ये ज्ञान तो हुआ बुद्धि में, अनुभव नहीं हुआ, मगर बुद्धि में जो ज्ञान बैठा उसको पहले दृढ़ करो। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। न गुरु में श्रद्धा है, न भगवान में श्रद्धा है, न किसी में भी श्रद्धा नहीं है। और बेचारा गुरु कितना प्यार करेगा। तो बुद्धि में जब स्थिर हो गया ज्ञान, जिसके बुद्धि में ऐसा अपने आप को आत्मा अनात्मा विवेक बुद्धिवृत्ति द्वारा असत्य रूपया, ये तो वास्तविक ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो भी दृढ़ भाव से आत्मा और अनात्मा का जो विवेक करके बुद्धि रूप में जो ज्ञान बैठा, उस बुद्धिवृत्ति को विद्वान कहते हैं, विद्वान आत्मा। क्योंकि आत्मा कौन है? डुप्लीकेट आत्मा है, माने जो प्रतिबिंबित हुआ अहंकार के रूप में, वो तो वास्तव में प्रतिबिंबित है, प्रतिबिंब है। तो अविक्रय आत्मा को जो जान लिया कि ये जो विक्रिय है, जो विकार है, ये अनात्मा है, मैं तो शाश्वत हूं, शुद्ध हूं, स्थान हूं, अनुमान लगा के मैं अपने आप को जान लिया अनुमान प्रमाण के द्वारा कि देखो मैं बचपन में भी मैं था, युवावस्था में भी मैं था, इस अवस्था में भी मैं था, बूढ़ेपे में भी मैं, जो मैं वो तो शाश्वत है। तो अनुमान लगाओ कि देखिए वो मैं तो शाश्वत ही होनी चाहिए, इसलिए स्मृति बनी रही। किसकी स्मृति है? मेरी स्मृति। तो किसकी स्मृति तो बदल रही है, बदलती है, दुनिया बदल रही है, बदल रही है, अनुभव बदल रहे, बदल रहे हैं। ये सारे अनुभवों को मैंने भोग लिया तो ठीक है, मगर जो भोगने वाला बचपन से अभी तक जो बैठा अंदर, तो मैं रूप में, वो तो शाश्वत है, तो वो तो अविक्रय है, वो मैं ही हूं। इतना तो जान लिया अनुमान लगा के। तो अनुमान प्रमाण के द्वारा ही हमने अपने आप को जान लिया कि बचपन से जो मैं कहते आया हूं, वास्तव में वो मैं तो एक ही है, मैं ही हूं। ऐसा अनुमान लगाकर जो अपने आप को फिर आत्मा और अनात्मा, अनात्मा क्या है? जो परिवर्तनशील है। तो एक और मैं परिवर्तन भी देखते आया हूं, और न परिवर्तन माने परिवर्तन रहित जो मैं हूं उसका भी मैं अनुभव कर रहा हूं। दोनों का अनुभव हो रहा है मेरे लिए। और भी विवेक तो कर लो। ऐसे जो ज्ञान बैठ गया वह विद्वान। विद्वान उच्चते। तो अविद्वान कौन है? बुद्धिवृत्ति। एक तरह का जो बुद्धिवृत्ति है, एक तरह की वृत्ति, उसको हम कहते हैं अविद्वान। दूसरे तरह की जो वृत्ति है उसको हम कहते हैं विद्वान। दोनों कहाँ बैठे हैं? बुद्धिवृत्ति में ही है। तो बुद्धिवृत्ति में ही अहम 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 करके एक है थॉट। ये तो डुप्लीकेट अहम है, प्रतिबिंबित अहम है। तो उस अहम अंतर्मुखी होकर अपने आप को जान लिया तो वो शुद्ध अहम हो गया। इसकी जो प्रक्रिया है वेदांत में, वेदांत शास्त्रों में दिया गया जो प्रक्रिया, इसके ऊपर बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारे शास्त्र हैं। वृत्ति ज्ञान, फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति, आखिर में ज्ञान कैसा होगा? अपने आप को ही जानना होता है। तो कैसे होता है? तो बुद्धिवृत्ति के द्वारा ही होना है। तो वृत्ति कहाँ तक लेके जाएगी? वृत्ति की क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पे? और जिस वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का पहला अनुभव हम करते हैं, पहले वृत्ति के द्वारा कुछ क्षण के लिए, उस वृत्ति को हम अखंड ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं।
फिर अखंड ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जो ज्ञान हुआ वो तो वृत्ति ज्ञान भी हुआ नहीं, इसको वृत्ति ज्ञान नहीं कह सकते। किस लिए? क्योंकि जो वृत्ति आकर में ब्रह्माकार वृत्ति है वो भी तुरंत अपने आप मिट जाएगा, पर ब्रह्म ही बचेगा। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति का जो स्वभाव है वही है कि आखिर में कपूर का उदाहरण दिया करते हैं महात्मा लोग। जैसे कपूर भगवान को दिखाते दिखाते अपने आप को फिर चला गया। जिस लाइट में गर्भ में वो देवालय में तो सैंक्टम सैंटोरियम में अंदर में जो अंधेरा में जिस कांति के द्वारा और भगवान का दर्शन आप कर लेते, बस करते जिसके द्वारा भगवान का दर्शन हुआ वो वृत्ति भी खत्म हो जाती है आखिर में। फिर कौन बचेगा? भगवान ही बचेगा। तो विदुषः कर्म असंभव वचनाद यानि कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषः विहितानि इति भगवतो निश्चयः अवगम्यते। अब इसका निश्चय रूप में अवगम्यते समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए भाई? निश्चय रूप में एक स्पष्ट हो जाता है, निश्चित रूप से कोई शंका नहीं रह जाता। क्या स्पष्ट होगा? ये विदुषः विद्वान के लिए कर्म असंभव वचनात्, कर्म असंभव है ऐसा तो दृढ़ रूप से बता तो दिया। इसीलिए विदुष विद्वान के लिए कर्म असंभव होने के कारण यानि कर्माणि शास्त्रान विधीयन्ते, जो कर्म शास्त्र विधित कर्म जो भी है, शास्त्र ने जो कर्म के बारे में बताया तो विधान किया गया। शास्त्र में अनेक प्रकार के कर्म का विधान हुआ। ये सारे विधित जो कर्म है माने शास्त्र के द्वारा बताया गया जो भी कर्म है, तानी वो सारे कर्म किसके लिए लागू है? अविदुषो विहितानि, विद्वान के लिए नहीं है। शास्त्र में जो कर्मकांड में जो कर्म बताया गया ये सारे अविद्वान लोगों के लिए ही है। वास्तव में विद्वान के लिए कोई भी कर्म नहीं रह जाता। इसी को कहते हैं संन्यास। माने संन्यास का मतलब तो अनुभव हुआ या ना हुआ, बुद्धि में पहले ज्ञान हो गया, बुद्धि में दृढ़ ज्ञान हुआ, बुद्धि बैठ गई तो बुद्धि निश्चल रूप से बुद्धि का जो अनुभव करते हैं, माने भगवान का अनुभव हुआ कि नहीं पता नहीं, आत्म साक्षात्कार, मगर बुद्धि में यह ज्ञान दृढ़ रूप से बैठ गया तो इसे वो बन गया मुमुक्षु। और मुमुक्षु बन गया माने पूर्ण वैराग हो गया, वैराग्य। तो उसके लिए भी कोई कर्म नहीं रह जाता। ऐसा करके भगवान इसी भाष्य में, इसी श्लोक के भाष्य में आगे बताएंगे। इसीलिए भगवान एक उपनिषद भाष्य में बताते हैं, समझाते हैं, और पूर्व पक्षी तो वो लड़ते हैं कि देखिए आप गृहस्थ आश्रम के बिना ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास लेके जाते हैं, ये तो गलत है, ये शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्र का विरुद्ध है, अविरुद्ध आचरण हो गया। शास्त्र ने बताया कि पहला गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर बाद में संन्यास, यही सबके लिए लागू है। तो यह आप ऐसे भावना, ऐसे अर्थ कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास आश्रम ले लो, ये नहीं होगा। वहाँ पे आचार्य बताते हैं अपने भाष्य में, किसी भी तरह का ऐसे विद्वान को जो मन में पूर्ण रूप से वैराग्य का उदय हुआ, उसको कोई गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना, फिर वानप्रस्थ करना कोई भी जरूरी नहीं है। इसका निष्प्रयोजन उनके लिए। निष्प्रयोजन होने के कारण वो सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास बनेगा। इनके लिए तुम्हारा जो शास्त्र का जो विधान है इसके लिए लागू नहीं है, क्योंकि कर्म किस लिए किया गया, किसके लिए दिया गया, किस लिए दिया गया। तो सारे जो कर्म है, कर्मकांड में जितने भी कर्म हैं, जो भी कर्म आप ले लो, जैसे तपोवन महाराज सारा कर्मों को त्याग दिया, रमण महर्षि त्याग दिया, कोई कर्म नहीं किया। मन इस तरह का कर्म, आत्मोद्धार के लिए कर्म करना और
अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करना, ये इसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो शुद्ध तो हो गया, अंतःकरण ही नहीं है, मन ही नहीं है, मन तो बैठ गया भगवान के अंदर, विलीन हो गया, ध्यानमग्न हो गया। ऐसे मन को फिर बाहर खींच के कर्म करवाना बेकार है, क्या निष्प्रयोजनम। इसीलिए विद्वान के लिए विदुषः कर्म संभववचनात् यानि कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषः विहितानि इति भगवतः निश्चयः अवगम्यते। भगवतो निश्चय, भगवान का दृढ़ अभिप्राय भगवत गीता के द्वारा ये हम समझने के लिए आता है, समझा सकते, अपने आप को में समझना होता है, माने अवगम्यते, निश्चित रूप में देखा जा सकता भगवान का अभिप्राय क्या है कि जब तुम वैराग्य का उदय हुआ, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान, विवेक ज्ञान किया, तो तुम्हारे लिए कोई कर्म का प्रयोजन नहीं। यही है भगवान का निश्चय अभिप्राय। नई वासनाएं हैं, अनेक प्रकार के चित्तवृत्तियां हैं, अनेक प्रकार के ये है वो है, कर्म है, मेरे कर्म जरा तो प्रारब्ध, अनेक प्रकार के प्रारब्ध है, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, दूसरों का प्रारब्ध भोगना पड़ता है, कर्म में बंध के फंस गया हूं, अनेक प्रकार के कर्म करना पड़ता है, तो करो। बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 1 में कोई बीमार नहीं है, बस सिर्फ 2 दिन के लिए आया है। बेड नंबर 2 में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, तो बेड नंबर 2 पेशेंट को रहना पड़ेगा 2-3 महीने। सारे एक्सरसाइज करवाते हैं, ये करो वो करो, ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, पर बेड नंबर 1 तो चला गया 2 दिन में। तो बेड नंबर 2 को जलन हुआ, इसको क्यों छोड़ दिया जल्दी? उसको तो मुक्त कर दिया, मुक्त, और मुझे पकड़ के रखे हैं, बोले तुझ में बहुत सारी बीमारियां हैं, इनमें बीमारियां खत्म हो गई। मैं तो झोपड़पट में रह सकता हूं, बस एक ही थाली। गुरुदेव कहते थे कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ओनली 1 मग ही कैरीज। नहाना है उसी को डुबा कर नहा लो, भिक्षा मांगना है उसी में भिक्षा ले लो, एक ही कमंडल, काम हो गया। हमारे लिए कितने कप होनी चाहिए? चाय कप, मॉर्निंग कप, इवनिंग कप, आफ्टरनून कप, कितने कितने प्रकार के थाली होनी चाहिए, कटोरियां चाहिए। हमारे जो व्यवस्था जो है, अंदर की जो व्यवस्था बड़ी कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था है। आप माने या ना माने, मौका मिला तो डांट देता हूं, और कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था है। महात्मा लोगों का डालो, आप जो देखा है उत्तरकाशी में जब साधु लोगों को हम खाना खिलाते हैं, कोई बाबा जो कमंडल लेके आते हैं, दाल कहाँ डाले? उसी में डालो, मिठाई उसी में डालो, खीर उसी में डालो, सांबार उसी में डाल दीजिए, 2 रोटी भी डाल दो बेटा, भूख लग रही है, और 1 रोटी डाल दो, किसमें? उसी में लेके जाता है। हमारे कॉम्प्लिकेटेड देखिए, खाना खाना है बोलते 10 थाली चाहिए, 20 कटोरियां, 3-4 तरह के ग्लास, एक में ठंडा पानी, एक में सादा पानी, एक में छाछ, एक में रसम, एक में सांबार। आप इसको ना ये सन्यासी के रूप दृष्टि में, माने सन्यासी माने ये कपड़ा पहना हुआ सन्यासी के बारे में नहीं कह रहा हूं, जो अंतरंग में, अंतःकरण में पूर्ण रूप से वैराग्य भाव जिनके मन में उदय हुआ, उसका व्यवहार जो है वो अलग है, इसका सोच अलग है, ढंग अलग है। अरे मैंने एक महात्मा जी के पास दरवाजा खटखटाया बहुत साल पहले, एक ही थोड़ी सी कमरा बस, वो भी जो झोपड़पट्टी जैसे टैचड हट, वो बैठ गए, और वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है जो ध्यान करने के लिए अपना सीमेंट प्लेटफॉर्म बना दिया, कोई बनवा के रखा, वहीं पे ध्यान कर, और अंदर गया, उसी के अंदर प्लेटफॉर्म के नीचे ही जमीन पे ही कुछ खाना पड़ा है, और वो सब खाना वैसे से खा रहे हैं, ना प्लेट कुछ नहीं, साफ कर दिया। बोले आप ऐसा मत करो, बीमार पड़ जाओगे। देखिए, तो भगवतो निश्चय अवगम्यते, भगवान का जो निश्चय है, माने कंक्लूजन जो है भगवान का गीता में, वो दृढ़ रूप से अवगम्यते, देखा जा सकता।
इसलिए हमारी साधना क्या है? हमारी साधना जो है, देखिए, हाँ, तो हमारा जो नए नए कर्मों का उद्घाटन, नए नए प्लानिंग स्कीम्स, अरे भाई 90 साल हो गए और भी सोच रहे हैं कि मैंने एक महात्मा जी के पास जब बैठ गया तो वहाँ पे एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी आए थे, वहाँ पे एक पैर भी ठीक नहीं बेचारा उनको, वो सपोर्ट लेके धीरे धीरे आया, उनके सामने बैठ गया। वो तो जवाब देते रहते सबको। तो उसने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? बोले कि देखिए महात्मा जी, मेरी पत्नी है और बच्चे हैं, हम कुछ छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया। तो बोले ठीक है, और बताओ क्या चाहिए? नहीं मेरे मैं तो बहुत दुश्मनी करता हूँ उनसे, मैं पत्नी से प्यार है, और अभी क्या है, मेरे जो प्रॉपर्टी है वो सब छीनना चाहते हैं। तेरे प्रॉपर्टी क्या है? तो गांव में एक बगीचा पड़ी है, बड़ी बगीचा, बड़े गार्डन बड़े हैं, कुछ ज़मीन पड़ी है और ज़मीन को छीनना चाहते हैं। तो महात्मा बोले दे दो, तब वहीं रहो उनके साथ, थोड़ा कुछ खिला देंगे तुमको, सुबह शाम चावल खिला देते हैं, खा लो और बैठ जाओ। इस उम्र में तो क्या करना चाहिए? जमीन को क्यों पकड़ के रखते हैं? बेटा है, बेटा को दे दो, वही तुम्हारी पत्नी चाहती है अपने बेटे के दे दो, दे दे। इस उम्र में उस जमीन को पकड़कर तो क्या करेगा? एक लंगड़ा तो है, एक पैर ठीक नहीं है तेरा, इस उम्र में क्या करेगा? बोलते हैं नहीं बहुत सारे प्लान है मेरी। बोले क्या प्लान है? मैं नींबू का उद्यानवन बनाऊंगा, नींबू के बगीचा बनाऊंगा। तो नींबू के बगीचा बना के क्या पड़े, पेड़ डाल के उसमें शिव मंदिर बनाऊंगा, शिव मंदिर बीच में। और इसका आज 70 साल का है, 70 साल के ऊपर ही है। उसमें भगवान शिव जी का मंदिर बनाऊंगा। और फिर वो ये कब तुम नींबू लाओगे, नींबू को कब बीज बोतना, कब वो पेड़ बनेंगे, कब वो गार्डन बनेगा, कब तुम ये शिव जी का मंदिर बनाओगे? और शिव जी का पेड़ बड़े पड़ने होने के बाद और बाकी 2-3 बड़े बड़े वृक्ष छाए देने वाले पेड़ डालने के बाद, वो बढ़ने के बाद उस पेड़ के नीचे बैठकर तो जप करना चाहता है, बेवकूफ। इसी तरह का प्लान कई लोगों में मैंने देखा कि ये कभी भी आरंभ नहीं करते, बस ये कमरा हो जाए, वो एक्सटेंशन हो जाए, ये भगवान के जो मैंने एक ऑल्टर बनाया रहा हूं, बनाने के बाद ध्यान करूंगा, बाद में जो तू और तेरे ऑल्टर, कभी इस जन्म में तो ध्यान नहीं करेगा। ये विकल्प है, विकल्प। तो महामोह, और फिर मरने के बाद रोएंगे सब लोग। मेरे पास मत आना रोते रोते। तो गुरुओं को तो सब दिमाग खाते रहते, गुरु कहाँ, वो गुरु दिखते नहीं वहां पे। इसीलिए वैराग्य सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेव भयम। तो बोला विवेक कर लो, वैराग्य का उदय हुआ, तो यही है भगवान का निश्चय। माने कर्म जो क्षेत्र है उसको कम करते जाओ, नए नए कर्मों का उद्घाटन, नए नए आलोचनाएं उनका उत्पादन करते रहना, और नए नए की आलोचना सृष्टि करना, उसके पीछे दौड़ना, इसके पीछे बड़ा प्रोजेक्ट बनाना, बस खत्म हो गया उसका। तो निस्वार्थ पूर्वक निमित्त बनो, जैसे गुरु आपको घुमाएगा वैसे काम कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? जैसे गुरु सोचता है, गुरु बोलता है, वैसे कर लो। एक निमित्त बन गया तो बन गया आराम से। तो इसीलिए वहां पे कहते हैं कि भगवतो निश्चय अवगम्यते, यही है भगवान को निश्चय, ऐसा समझना चाहिए। ये समझा जाता है, समझ जाता है कि समझ में आएगा कि भगवान का निश्चय यही है कि ज्ञानी के लिए कोई कर्म का शेष नहीं रहता है, कोई वहाँ पे उसका कर्म के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए शास्त्र विहित कर्म ज्ञानी के लिए नहीं है, केवल अज्ञानी के लिए ही है। इस तरह से बताने के बाद पूर्व पक्षी अभी एक प्रश्न उठाता है, एक दूसरा प्रश्न उठाएगा। ननु विद्या अपि अविदुष एव विधीयते, विदित विद्यस्य पिष्टपेषणवत् विद्या विधान अनर्थक्यात्, तत्र अविदुषः कर्माणि विधीयन्ते न विदुषः इति विशेषो न उपपद्यते। इसका अभी प्रश्न क्या क्या है, दूसरा प्रश्न अब हम कल करेंगे, क्योंकि अब प्रश्न के साथ हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।